अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का जिस तरीके से आज लोकतंत्र की हत्या हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट आज आदेश नहीं करता है तो लोकतंत्र की हत्या तो हो चुकी है। तो अभी बीते कुछ दिनों पहले लालू यादव ने भी ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने एक मत से कहा था कि मोदी तो हिंदू भी नहीं है। हाँ? तो इस पर सही कहा है, हिंदू है कहाँ? मेरे पास वीडियो पड़ी होगी, मैं आपको दे दूंगा। मोदी ने खुद कहा है कि हिंदू कोई रिलीजन, हिंदू कोई जात नहीं है, तो एक रिलीजन है। और इससे पूरे देश के किसानों में रोष है और उसका खामियाजा इनको भुगतना है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का जिस तरीके से आज लोकतंत्र की हत्या हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट आज आदेश नहीं करता है तो लोकतंत्र की हत्या तो हो चुकी है। क्योंकि जब देश के सुप्रीम कोर्ट की आज उसकी बात नहीं मानी जा रही है तो ये संविधान की भी हत्या है, क्योंकि संविधान का रक्षक जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट है। और अगर आज ये जो त्रिकोण बना है, इस त्रिकोण के जो 3 कोने हैं, एक कोना है स्मगलिंग का, एक कोना है हवाला का और एक कोना है ड्रग्स का। और ये पता चल जाएगा कि 16,000 करोड़ रुपए जो बॉन्ड के रूप में आया, ये कहाँ से आया। क्योंकि जो वे इन्होंने क्या बोलते हैं, वो विदेशों में कंपनियां, फेक कंपनियां खोल लेते हैं, उसे कैसे कुछ बोलते हैं, उन कंपनियों के माध्यम से जो पैसा आया उससे पता चल जाएगा कि अडानी ने कितने बॉन्ड खरीदे हैं। ये तो नंबर 1 के हैं। नंबर 2 का जब खुल जाए अगर, तो पता चल जाएगा ये लाखों करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं। तो ये पता चल जाएगा कि अडानी ने जो बॉन्ड खरीदे हैं उसके बदले भारत सरकार ने अडानी को कौन सी संपत्ति बेची है। रामदेव ने जो बॉन्ड खरीदे हैं, पता चल जाएगा रामदेव को उस बॉन्ड के बदले में क्या संपत्ति दी गई है। तो पता चल जाएगा चाइना से कितना पैसा के बॉन्ड आए हैं, पता चल जाएगा दुबई से कितने बॉन्ड आए हैं, मॉरिशस से कितने बॉन्ड आए हैं, ये पता चलेगा। और जब ये एक फाइल खुल जाए तो देश की हर फाइल खुल सकती है। और जैसे ही एक फाइल खुलते के साथ पता चल जाएगा इस देश को कैसे बेचा जा रहा है, कैसे गरीबों को कमज़ोर किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि देश की जो गांव की जो गरीब आबादी है, जो किसान हैं, वो शहर की तरफ आए। क्योंकि शहर की तरफ आएंगे तो खेती खराब होगी, खेती बेचेंगे, खेती ही ज़मीन ही इनको चाहिए, तो उनसे ज़मीन छीन कर इन शहरों की तरफ लाओ और शहरों की तरफ इन्हें मजदूर बनाओ। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मजदूर बनेंगे तो इन्हें शिक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब शिक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो ये स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये रोज़गार की बात नहीं करेंगे। बस इन्हें मजदूर बना के रखो, अनपढ़ रखो, जाहिल रखो। क्योंकि देश पे जो राज किया जा सकता है वो अनपढ़ और जाहिलों पर राज किया जा सकता है, पढ़े लिखों पर राज नहीं किया जा सकता। क्योंकि पढ़ा लिखा सत्ता से सवाल करता है। ये इनकी पॉलिसी है। जी, बीते शनिवार को बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी कर दी है, उसमें लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टैनी को फिर से सांसद का टिकट दे दिया गया है। तो इस पर क्या कहना है आपका? दुर्भाग्य है कि देश के हत्यारों को वो दे रहे हैं और इससे पूरे देश के किसानों में रोष है और उसका खामियाजा इनको भुगतना है। आने दो चुनाव, हम लोग जाएंगे पूरे देश के अंदर और मैं तो खुल के आता हूँ, इनके खिलाफत पूरे देश में प्रचार करूँगा और सवाल करेंगे मोदी से और पूछेंगे, जो बीजेपी वाले होंगे, जो भी होंगे, उनसे पूछेंगे क्या अजय टैनी भी उनके परिवार का हिस्सा है मोदी के। एक और चला दिया इन्होंने परिवारवाद। अरे हम तो कहते हैं पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है, लेकिन वो कह रहे हैं मोदी का परिवार। तो इसे तो कहते हैं राजा का परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम इस देश का नारा था, हैं? तो हम तो उसी पे फॉलो करते हैं। लेकिन वो कहता है मेरा, मैं बकरे ने की, कुछ कट गया, कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजारों में, कुछ खरीद कर नद्दाक ले गया। नद्दाक कहते हैं धुने को, जो रुई धुनता है। तो कुछ कट गया, कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजारों में, खरीद कर नद्दाक ले गया। पड़ी जो तुहरी की मार, तुहरी वो जो डंडा सा रखता है इसमें मारता है, पड़ी जो तुहरी की मार, तो मैं की जगह तू ही निकलने लगा। तो ये है।
तो मैं तो किसी की भी नहीं रही। और 10 साल हो गए, जनता ने देख लिया, पूरा विश्वास किया 10 साल। जिस व्यक्ति ने 5 साल मांगे थे, 60 महीने मांगे थे, उस 60 महीने में फिर 50 दिन मांगे थे। 50 दिन के बाद जनता ने जो है 120 महीने दे दिए। अब 120 महीने में भी वो कुछ नहीं कर पाए तो अब जनता उतार देगी। जी, आपने अभी परिवारवाद का एक मुद्दा उठाया, तो अभी बीते कुछ दिनों पहले लालू यादव ने भी ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने एक मत से कहा था कि मोदी तो हिंदू भी नहीं है। हाँ, तो इस पर सही कहा, हिंदू है कहाँ? मेरे पास वीडियो पड़ी होगी, मैं आपको दे दूंगा। मोदी ने खुद कहा है कि हिंदू कोई रिलीजन, हिंदू कोई जात नहीं है, तो एक रिलीजन है। ये मोदी के शब्द हैं, मेरे नहीं है। कोई क्या नाम है, मोहन भागवत ने कहा है हिंदू कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। तो उन्होंने क्या, उन्होंने सही कह दिया, हिंदू नहीं है। ठीक कहा। देखिए, हिंदू जैसे हमारे यहाँ पर चलन में हिंदू शब्द है, तो हम लोग हिंदू धर्म के रीति रिवाज से ही तो काम करते हैं सब लोग। वो चाहे शादी हो, चाहे किसी की मृत्यु हो। तो हमारे यहाँ अगर कोई मृत्यु हो जाएगी तो उसका बेटा हो, पोता हो, मतलब जो भी उस परिवार का बड़ा होगा, वो उसका अंतिम संस्कार करता है। वही उसकी अर्थी में दाग लगाता है, चिता में, और फिर सारे क्रियाक्रम वही व्यक्ति करता है। और नरेंद्र मोदी अपनी माताजी का, इनकी माताजी का देहांत हुआ था, उसमें गए थे। इन्होंने वहाँ उसको दाग लगाया और तुरंत उठ के जो है एक उद्घाटन में चले गए थे। तो उद्घाटन जिसके लिए ज़रूरी हो, अपनी माँ का अंतिम संस्कार ज़रूरी ना हो, और फिर इन्होंने देखा ही नहीं उसका क्या हुआ। आपने नहीं देखा होगा उनकी जो, जैसे हम लोग शमशान से फूल चुक करके गंगा में प्रवाहित करते हैं, हैं? कहाँ किया? कुछ किया क्या? कोई उनका संस्कार वगैरह कोई किए क्या, कि हवन किया, कुछ किया? नहीं किया। तो ये हिंदू धर्म मानते कहाँ हैं? तो उन्होंने सही किया, जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव कोई ऐसे आदमी थोड़ा ही है, जो कहते हैं उसको साबित करके दिखाते हैं। जी, उन पर जो भी बीजेपी की पार्टी है, वो विपक्ष पर ये हमेशा आरोप लगाती है कि वे परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। और अभी आपने इस बार देखा होगा कि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें सुषमा स्वराज की बेटी को सांसदी का टिकट मिला है। तो परिवारवाद तो कहीं ना कहीं एनडीए में भी एक बार दिखने को मिल रहा है। अरे कितनों की लिस्ट गिनाऊंगा। नोएडा से सांसद है पंकज सिंह, उसके फादर हैं राजनाथ सिंह, वो लखनऊ से। परिवारवाद है नहीं है? सिंधिया परिवार परिवारवाद है। अनुराग ठाकुर, इसके फादर हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। अमित शाह गृह मंत्री, इसका बेटा बीसीसीआई का सचिव है। किस किस का बताऊं? वो सुषमा स्वराज का तो है ही एक है, चलो सुषमा स्वराज जी अब नहीं है, वो है। बिहार में चले जाओ, बहुत सारे हैं। मैं इनके सारों के एकदम नाम याद नहीं रहते, क्योंकि मैं दुश्मनों के नाम ज़्यादा याद नहीं रखता। तो बहुत हैं, जब आओगे तो मैं फिर पूरी लिस्ट दिखा दूंगा। जब हमारे परिवार होगा तो सबके साथ रहेंगे। मान लीजिए इस मकान में मैं रहता हूँ, परिवार रहेगा, तो मैं बीमार पड़ा या कोई बात हुई तो परिवार वाले देखेंगे, डॉक्टर के ले जाएंगे। और अगर मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, परिवार है नहीं, तो मैं बीमार पड़ गया, रात को मैं मर गया, पड़ोसियों को भी पता नहीं चलेगा जब तक इस घर से बदबू आनी शुरू ना हो जाए। तो परिवार होना अच्छा है। और मैं देख रहा था एक कल, अभी 7 तारीख को भारत की संसद के सबसे वयोवृद्ध सांसद का निधन हुआ। डॉक्टर शफीकुर रहमान, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। मैं उनका जनाजा देख रहा था। एक सांसद के जनाजे में लाखों से ज्यादा बड़ी भीड़ थी, लाखों, दूर दूर तक, जहां तक दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैं तस्वीरें देख रहा था, मैं वहां तो था नहीं। तो ये क्या था परिवारवाद? ये परिवारवाद था? ये था उसकी कमाई, एक सांसद की। और आपने एक पुराने गूगल देख लेना आप तो मोबाइलों पे सबके, एक हिटलर भी था, वो भी राजा रहा, वो तो राजा रहा है। ये तो एक सांसद था, उसका देख लो ना कौन गया, उसे खुद को गोली मार के आत्महत्या करनी पड़ी। तो
क्या होता है परिवारवाद? परिवार होगा वो उसके महत्व को जानता है। इनसे हमने जो हमारे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं इस मुद्दे पर बातचीत की, लोकसभा चुनाव पर बातचीत की। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बड़ी खबर। नमस्कार।